प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम देखेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या और विषम संख्या के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो हम पहले परिभाषा पढ़ ले रहे हैं। अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या आखिर है क्या? तो अभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो देखो इसमें यह लिखा गया है गुणनखंड, जिसके कि गुणनखंड यानी कि जब उसको तोड़ेंगे किसी भी संख्या को, तो अगर जब किसी भी संख्या को हम तोड़ेंगे, मान के लिए इधर पास 31 है, ठीक ना? तो इसको हम तोड़े तो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 1 गुणे अगर 31 करते हैं तो 31 हमें प्राप्त होगा। अब 31 को और तोड़ा नहीं जा सकता, तो यही लिखा गया है कि जिस भी संख्या का गुणनखंड, ये गुणनखंड है आपके, ये दोनों क्या है? गुणनखंड। या तो 1 हो या वह स्वयं संख्या, देखिए तो वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। मान के लिए अगर हम 4 लेते, तो 4 को तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं? एक तो 4 गुणे 1 कर सकते हैं, एक तो ये गुणनखंड प्राप्त हो गया। और क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 2, तो तब ना 2 दूनी 4 होगा। तो 1 से ज़्यादा गुणनखंड होगा कि नहीं? 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए तो क्या कहलाएगा? वो वाली अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे 4 होता अगर, तो 4 क्या होती? भाज्य संख्या कहलाती, क्योंकि उसके 1 से ज़्यादा गुणनखंड है ना? और जिसके 1 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो तो वह क्या हो गए? अभाज्य। या तो 1 हो या फिर वही स्वयं संख्या, है ना? अब इधर देखते जैसे भाज्य वाले में, अभी जैसे 4 का उदाहरण देखे थे ना, तो 4 भाज्य संख्या कहलाएगी। तो देखिए भाज्य संख्या वे संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर मान के चलिए इधर पास हम 16 लेते, तो इसके गुणनखंड तोड़े अगर हम, ठीक ना, तो 16 कैसे कैसे लिख सकते हैं? या तो हम 1 गुणे 16 कर सकते हैं, है ना? और 16 को कैसे कर सकते हैं? क्योंकि 4 चौको 16 होता है, 4 गुणे 4 यदि कर दी तो 4 चौको 16। और क्या कर सकते हैं? 8 का गुणा अगर 2 बार कर दी तो 8 दूनी 16 हो जा रहा है ना 16। तो देखिए इतने सारे गुणनखंड हैं, यानी कि जिस भी संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं तो क्या कहलाएगी? आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। लग रहा है कि मेरे को समझ में आ गया होगा, है ना? अब देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या के बारे में। इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। अब देखते हैं सम संख्या और विषम संख्या। तो सम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाज्य हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। यानी कि ऐसी संख्या हो जो कि 2 से पूरी विभाज्य हो, जो पूरी कट जाए, यानी कि शेषफल अगर भाग देंगे, शेषफल कुछ ना बचे 2 से काटने पर, तो वह संख्या क्या कहलाई जाएंगी? सम संख्या कहलाई जाएंगी, है ना? जैसे कि 2, 4, 6, 8, ये सब क्या है? सम संख्या है। यानी कि 2 के पहाड़ा में जितना भी आता है ना, चाहे वो अनंत तक कहीं हो ना, तो क्या कहलाएंगी? आपकी सम संख्या कहलाएंगी। और याद रखिए हम 0 को भी क्या मानते हैं? सम ही मानते हैं। अगर किसी संख्या के लास्ट अंक में अगर 0 लगा है तो हम उसे भी सम मानेंगे। क्या मानेंगे? सम संख्या मानेंगे, है ना? या फिर दूसरे शब्दों में हम कैसे बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह सम संख्या कहलाएगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि 2 का पहाड़ा में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सब संख्या कहलाती हैं। तो बहुत सारी परिभाषा हो सकती है, बस आपने याद रखना है। और अब देखते हैं विषम संख्या के बारे में। तो विषम संख्या ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाज्य नहीं है, विषम संख्या कहलाएंगी। जो कि 2 से पूरी विभाज्य नहीं है, यानी कि शेषफल अगर बच जा रहा है, अगर हम 3 को देखें तो 3 को जब काटेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, यानी कि वह सम संख्या नहीं है, वो क्या है? विषम संख्या। उदाहरण के लिए अगर हम 9 को देखें तो 9 भी अगर काटेंगे ना
तो उसमें भी शेषफल एक बच जाता है, यानी कि शेषफल अगर बच जा रहा है 2 से काटने पर तो वह विषम संख्या कहलाएगी, है ना। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण 3, 5, 7 है ना, ये सब क्या है, विषम संख्या है। हालांकि हम एक भी ले लेते हैं तो वो भी क्या है आपका विषम संख्या ही है। देखें अब कैसे पहचानेंगे कि कोई संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इसके और तरीका क्या हो सकता है कि संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वह सम संख्या कहलाएंगी, है ना। क्या कहलाएंगी, सब संख्या। इसमें लिखा शेष बची संख्या विषम संख्या कहलाएंगी। इसका मतलब यह है कि इधर ही उदाहरण दिया गया है कि अगर किसी के संख्या के अंत में अगर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आए तो यह पूरी संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्या कहलाएंगी। और इस अगर इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 ना हो, ये इकाई है ना, यह तो पढ़ते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके पढ़ते हैं ना। अगर इकाई अंक में किसी भी इकाई अंक में संख्या के 2, 4, 6, 8, 0 अगर ना हो तो वह विषम संख्या कहलाएगी। बस कुछ नहीं करना, ये बस देखना बस होगा, इकाई अंक देख के आप पता कर सकते हो कोई संख्या सम संख्या है या फिर विषम संख्या। तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू।